क्या आपको भी मेरी तरह खाना बनाना जो है वो मुश्किल लगता है? मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। क्या होता है, हम लोग खाना बनाने से क्यों दूर भागते हैं? क्योंकि प्याज काटना है, लहसुन को छीलना है, टमाटर को काटना है, तो ये सारे काम जो है बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं। ये काम हमारी माएँ हमें करके दे दें तो आगे जो है खाना बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो आज मैं सॉल्यूशन लाई हूँ उन लड़कियों के लिए जो कि कुकिंग सीखना चाह रही हैं। उनको मैं एक ऐसा मसाला बनाना सिखाऊंगी जिसको एक बार आप लोग बना के रखने, आप लोग 2 से 3 हफ्ते आसानी से निकाल लेंगे और बार-बार आपको ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट वाला ग्रेवी मसाला। ये वो मसाला है जिसको आप लोग एक बार बना के रख लें तो आपकी जो लाइफ है बहुत आसान हो जाएगी। जब भी आपने कोई सालन बनानी है, वो सब्जी है, दाल है, गोश्त है, सिंपल ये मसाला निकालें, अपनी सब्जी लें, इसको मिक्स करें और चूल्हे पर चढ़ा दें तो आपका सालन जो है तैयार है। तो इतना मैजिकल मसाला जो है ये बनेगा कैसे? तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक अदद फ्राई पैन। अब फ्राई पैन में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून साबित काली मिर्चें, 8 से 10 दाने लौंग के, 5 से 6 दाने छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची का टुकड़ा, जायफल, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, एक तेजपात, 10 से 12 साबित छोटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबित जीरा और 1 टेबलस्पून साबित धनिया। अब ये वाले जो मसाले हैं हमने इनको चूल्हे पे ड्राई रोस्ट करना है। इनको हमने तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। धीमी आंच पे इनको जो है रोस्ट करना है। ये ना हो कि हम आंच ज़्यादा कर दें और जो हमारा मिसाले हैं वो जल जाएं। हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, इनको सिर्फ हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है तो अब हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लिया है, उसके अंदर ये सारे मसाले जो हैं हम ऐड करेंगे। कवर करेंगे और कवर करके इनको ग्राइंड कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं हमारे ग्राइंड हो जाएं। अब क्योंकि हमने सबको ड्राई रोस्ट किया था जिसकी वजह से ये सारे जो हैं बहुत अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। और ये चेक करें। अब इनको एक बाउल में डाल लेते हैं। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। अब यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, 3 से 4 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए हैं, साथ ही 6 से 7 कलियाँ लहसुन की हैं और 3 से 4 हैं जी लाल वाली मिर्च, ठीक है? इनको मैंने काट लिया है। सबको मैंने बारीक-बारीक स्लाइस में काट लिया है। इससे ये होगा कि जो हमारे प्याज़ हैं, लहसुन हैं, बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाएँगे। इनका मॉइस्चर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसको और ज़्यादा जल्दी करने को तो जो लहसुन है इसका आप लोग पेस्ट बना के वो डाल दें। अब प्याज़, लहसुन और जो लाल मिर्च है इनको भी हमने फ्राई पैन में डालना है और इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई मतलब कि किसी तरह का ऑयल या घी हमने नहीं डालना, खाली फ्राई पैन में हमने इनको ड्राई करना है। मकसद क्या है, हमने इनका मॉइस्चर जो है, अंदर की नमी, अंदर का पानी वो इनका ख़त्म करना है। ये काम पुराने ज़माने में जो ख़वातीन हैं वो कैसे करती थीं कि जो प्याज है, लहसुन है, इनको ये लोग धूप में सुखा देती थी मलमल का कपड़ा बिछा के और हल्का सा पहले चूल्हे पे इनको हल्का रोस्ट करती थी और बाकी इनको धूप में फैलाती थी ताकि बहुत ज़्यादा वो ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद उनको पाउडर फॉर्म में तब्दील कर लेती थी। लेकिन मैं इनको धूप में नहीं सुखाऊंगी, मैं आपके सामने इनको डायरेक्ट पैन में ही सुखाऊंगी। वो कैसे करना है, क्योंकि फ्लेम जो चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल लो पे रखनी है, तभी इनको ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा आंच पे करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से इनकी नमी जो है वो वैसे रह जाएगी। आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर चेंज हो रहा है। अभी आप सबको दिखाने के लिए बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मैंने ये मसाला तैयार किया है, लेकिन आप जब इसको बनाने लगें तो आप कोशिश करें, आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं या इतनी क्वांटिटी में एक बार बना के रखें। आप इसको ट्राई करें, तब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसको सेव कर सकते हैं। और ये आपके सामने यहाँ पे मुझे इसको ड्राई रोस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया है और आधा घंटे से भी ज़्यादा ही टाइम लगे तकरीबन। और आपके सामने प्याज जो है बहुत ज़्यादा लाइट हो चुके हैं, मॉइस्चर तकरीबन इनका ख़त्म है, कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। ऐसे ही हरी मिर्चें और जो लहसुन है वो भी ऐसे ही हो चुके हैं। और ये मैं आपको चेक करवाती हूँ फ्राई पैन के साथ ताकि आपको आइडिया हो कि प्याज किस तरह से हमारे जो हैं बिल्कुल क्रिस्पी, जो हम फ्राई प्याज करते हैं वही वाली लुक जो है इनकी आ चुकी है।
अब ये जो प्याज है, लहसुन है, इनको भी ग्राइंडर में डाल के हम लोग ग्राइंड करेंगे। अगर आपसे चूल्हे पे ये जो है प्याज हैं ये ब्राउन नहीं हो रहे, तो आधे प्याज पहले आपने चूल्हे पे इनको ड्राई कर लेना है और जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे फिर आपने इनको धूप में सुखा देना है। ये तब भी बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और ये पाउडर फॉर्म में बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये आपके सामने मैं आपको चेक करवा देती हूँ। और ये चेक करें, ये प्याज, लहसुन, ये भी सारे पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। सेम वही प्रोसीजर है जो कि मार्केट में हमें बहुत महंगे महंगे अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर मिल रहे होते हैं। वही प्रोसीजर है, आपने इनको घर में भी ऐसे ही बना सकते हैं। कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक एयर टाइट मैंने जार लिया है, इसको अच्छी तरह से धो के और अंदर से ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। सबसे पहले जो है इसमें प्याज, लहसुन, उनका पाउडर अंदर डालेंगे। उसके बाद इसमें डालने हैं खड़े मसाले जिनको हमने ड्राई रोस्ट करके और पाउडर फॉर्म में तब्दील करके वो रखे हुए हैं। अब खड़े मसाले जो है मैं सारे नहीं डालूंगी क्योंकि अनियन वगैरह जो है वो मेरे थोड़ी क्वांटिटी में है, तो मैं सारे ही इसमें डाल दूंगी तो हमारी जो ग्रेवी है वो तीखी बन सकती है। आधे मैं डाल दूंगी, आधे जो है इसको मैं सेपरेट सेव कर लूंगी। वो सेपरेट जो मैं दाल बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, उसमें काम आ जाएंगे। और ये आधा मसाला मैंने डाला है, आधा नहीं डाला क्योंकि मैं एक परफेक्ट ग्रेवी मसाला बना रही हूँ। ये ना हो कि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा हो जाएं। साथ ही इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक अभी 1 टीस्पून ही डाला है। बाद में जब आप सब्जी तैयार करेंगे तब आपने चख लेना है। जाहिर है नमक का हर किसी का अपना ही एक तरीका होता है डालने का, और कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो उस हिसाब से आपने डालना है। तो बस हमारा बहुत इंस्टेंट सा जो ग्रेवी मसाला है ये तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और बस आप इसको सेव करें। सेव करके आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में है। ड्राई फॉर्म वाली आपको पता है जो चीज़ है वो जल्दी ख़राब नहीं होती। काउंटर टॉप पे आपने इसको रखना है, फ्रिज वगैरह में बिल्कुल नहीं रखना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे सब्जी के साथ इसका इस्तेमाल बताती हूँ। यहाँ पे पहले मैंने आधा कप दही ली है। दही में मैं डालूंगी ये मिसाला, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैंने ये वाला मिसाला डाला है। अच्छी तरह से मिक्स किया दही को। मिक्स करके अब इसको रखा है साइड पे। पैन में लेना है ऑयल। ऑयल जो है 1/4 कप जितना लिया है। जितना ऑयल आप लोग डालते हैं अपनी सालन में आपने उतना ही लेना है। 2 हरी मिर्चें डाली हैं और अब इसमें मैं डालूंगी तूरियाँ। तूरियाँ जो है आधा किलो ली थी और इनको अच्छी तरह से धो के इनको काट लिया मैंने। मकसद क्या है, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये मिसाला जो है हम किस तरह से इसके साथ अपनी सब्जी, दाल या जो गोश्त है वो कैसे बना सकते हैं। बस तोरियों को यहाँ पे 1 मिनट तक हमने ऐसे फ्राई कर लेना है ऑयल में। उसके बाद दही में ये जो स्पाइसेस शामिल किए हैं वो दही यहाँ पे डालनी है हमने। मिक्स कर लें। अगर आप लोग चाहें एक्स्ट्रा ग्रेवी करना तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं विदाउट टमाटर ही ये मैं चेक करवाती हूँ। कवर करें। कवर करके आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि जो हमारी तूरी है वो अच्छी तरह से दही में पक जाए। 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। किसी तरह के हमने कोई टमाटर नहीं डाले इसके अंदर। इसी की दही की जो अपनी ग्रेवी है, जो मसाले की ग्रेवी है, बस वही है। और हमारी मज़ेदार सी तूरी की सालन जो है तैयार हो गई है। इंस्टेंट सी ये बनी है आपके सामने। कितना आसान हो गया है अब कुकिंग करना, खाना बनाना। तो बस ये जो मैजिकल मसाला है आप इसको ज़रूर बना के रखें। सिंपल सी रेसिपी है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही चीज़ें जो कि बाज़ार में महंगे महंगे ब्रांड से हमें गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर मिल रहे होते हैं, तो वही आप लोग घर में बनाएं, घर के मसालों में शामिल करके काउंटर टॉप पे रखें, महीनों इस्तेमाल करें। तो बस यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है।